नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कितने मार्क्स पे कितना बजट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एमबीबीएस के लिए इंडिया में। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और बहुत सारे स्टूडेंट्स और उनके गार्जियंस के दिमाग में ये क्वेश्चन रहता है कि सर अगर मेरे मार्क्स इतने आते हैं तो इस पर कितना बजट हो सकता है। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस तरह के, बहुत सारे कॉल्स हैं इस तरह के, तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर अपलोड किया जाए जिससे बहुत सारे गार्जियंस को इसके बारे में एक आइडिया लग सकता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए, दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप बातचीत कर सकते हैं, हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। यहाँ आप अपने सारे क्वेश्चन, सारे क्वेरीज़ का आंसर पाएंगे एंड उसके बाद अगर आप चाहें तो हमारी काउंसलिंग की सर्विसेज भी अवेल कर सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं 600 मार्क्स से। लास्ट ईयर 600 मार्क्स पे लगभग 78,000 रैंक बना था एंड वो बिल्कुल ही नेचुरल नहीं था। ये बहुत ही हम सबको ही पता है कि लास्ट ईयर क्या हुआ था एंड डेफिनेटली स्कैम की वजह से ये सारा सिनेरियो क्रिएट हुआ। बिकॉज 2023 से अगर हम कंपेयर करते हैं तो 2023 में और 2024 में लगभग 50 से 55 हज़ार रैंक का फ़र्क आ गया था 600 मार्क्स पे। सो इतना नहीं हो सकता है, डेफिनेटली ये स्कैम का ही इम्पैक्ट था। तो इस बार 600 मार्क्स पे कितना रैंक होगा ये कोई नहीं जानता है, बिकॉज इतना फ्लक्चुएशन जब हो रहा है तो इसमें कोई भी अंदाज़ा चल नहीं सकता। बट स्टिल अगर हम बात करें कि अगर 600 मार्क्स पे एक आइडिया लेके चलते हैं कि इस बार 600 मार्क्स पे 35 या 40 हज़ार रैंक बनता है, 40 हज़ार मान लेते हैं रैंक बनता है, तो उस रेशियो में हम कैलकुलेट करेंगे, उस रेशियो में हम बात करेंगे। अगर आपके मार्क्स 40 हज़ार है, रैंक 40 हज़ार है, 50 हज़ार है, 45 हज़ार है, तो केरला स्टेट में आपको सीट मिल सकता है। मैं बात इस वीडियो में सिर्फ कर रहा हूँ प्राइवेट कॉलेजेस की। तो केरला स्टेट में आपको सीट मिल सकता है एंड केरला स्टेट की जो टोटल पैकेज है, जो फीस है, वो है 40 to 45 लाख टोटल पैकेज। तो ऑल इंडिया रैंक 50 से 60 हज़ार तक अगर आपका है तो आप केरला में रजिस्ट्रेशन करिए। हालांकि अभी तो क्लोज हो चुका है बट रीओपन होने के चांसेस हैं। वहाँ पे करिए काउंसलिंग एंड वहाँ पे आपको सीट मिलने की प्रोबेबिलिटी होगी एंड बजट आपका 40 से 45 लाख का होगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं 50 हज़ार रैंक है मेरा बट मैं मणिपाल लेना चाहता हूँ या कोई बड़ा डीम्ड यूनिवर्सिटी लेना चाहता हूँ, इन दैट केस आपका बजट अगेन 80 लाख के आसपास चला जाएगा। बट अगर आप मिनिमम बजट ऑप्शन चाहते हैं तो 40 से 45 लाख रुपए में मिनिमम बजट में आपका हो जाएगा। इससे कम बजट में किसी प्राइवेट कॉलेज में आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। पूरे भारत की बात मैं कर रहा हूँ। अगर आपकी रैंक मान लेते हैं 80 हज़ार है या 1 लाख है, या आपके मार्क्स की अगर मैं बात करूँ तो सपोज करते हैं कि अगर आपके मार्क्स 550 हैं या 530, 540 हैं, तो इन दैट केस 1 लाख के आसपास अगर आपकी रैंक है तो इन दैट केस आप कर्नाटका की काउंसलिंग में अगर लास्ट तक जाते हैं, यानी 3rd राउंड तक जाते हैं, तो कर्नाटका में आपको लगभग 55 से 60 लाख की फ़ीस में टोटल पैकेज में सीट मिल सकता है। आपको छत्तीसगढ़ में 55 से 60 लाख के टोटल पैकेज में सीट मिल सकता है। अगर आपकी रैंक 2 लाख है, 2.5 लाख है, आपके मार्क्स 400 हैं, 450 है या 500 है या 400 है, इन दैट केस यूपी में आप ट्राई कर सकते हैं। यूपी में आप काउंसलिंग करिए एंड यूपी में लगभग 65 से 70 लाख के पैकेज में, टोटल पैकेज में आपको सीट मिल सकता है। यूपी में 300 एंड एबव मार्क्स हैं तो इस बजट में आपको सीट मिल सकता है। ये जो मैं बजट की बात कर रहा हूँ ये मैं किसी न किसी कॉलेज की बात कर रहा हूँ। मतलब आप ये मत सोचिए मैंने कहा यूपी में आपको 300 मार्क्स पे 70 लाख के बजट में सीट मिल जाएगा तो वो कॉलेज शारदा मिल जाएगा या फिर आपको श्री राम मूर्ति बरेली, वो डिपेंड करता है आपके रैंक पे। मैं बात ये कर रहा हूँ कि उस पूरे स्टेट में कोई ना कोई एक कॉलेज आपको इतने मार्क्स तक मिल सकता है। मतलब केरला में 50 से 60 हज़ार रैंक पे या 600 मार्क्स पे या 590 मार्क्स पे लास्ट कॉलेज आपको मिल सकता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बेस्ट कॉलेज ऑफ दैट स्टेट, सो आई एम टॉकिंग अबाउट मिनिमम बजट कॉलेज ऑन योर एक्सपेक्टेड मार्क्स। तो अगर किसी के मार्क्स 575 एंड अबव हैं, केरला ट्राई कर सकते हैं मिनिमम बजट के लिए 45 lakhs पैकेज। मार्क्स हैं 550 एंड अबव, यू मे ट्राई फॉर कर्नाटका 55 to 60 लाख पैकेज। मार्क्स आर 530, 540 एंड अबव, यू मे ट्राई फॉर छत्तीसगढ़ 55 to 60 lakhs पैकेज। 500 के आसपास मार्क्स हैं, 450 मार्क्स हैं, यू मे ट्राई फॉर यूपी 65 to 70 lakhs पैकेज। यू मे ट्राई फॉर बिहार 65 to 70 lakhs पैकेज।
तो 65 to 70 लाख के पैकेज में अगर आपके मार्क्स 250 भी हैं, 300 भी हैं, तो आप ट्राई कर सकते हैं यूपी बिहार। 250 से अगर आपके मार्क्स कम हैं, मान लेते हैं 220 हैं, 230 हैं या 200 हैं, तो इन दैट केस आपका बजट 85-90 हो सकता है। हरियाणा ट्राई कर सकते हैं आप, राजस्थान में 1 CR के पैकेज में आपको सीट मिल सकता है, वेस्ट बंगाल में 90 लाख के पैकेज में आपको सीट मिल सकता है 200 एंड एबव मार्क्स पे। 200 से नीचे है तो राजस्थान या फिर जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं साउथ के, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, जहाँ पे बजट 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 15 लाख, 1 करोड़ 20 लाख, इस बजट में आपको सीट मिल सकता है। सीट सबको मिलेगा, चाहे रैंक 11 लाख हो, 12 लाख हो, चाहे मार्क्स 150 हो। अगर आप क्वालिफाइड है तो आपको सीट मिलेगा, बशर्ते आपके पास बजट होना चाहिए। अगर आपका बजट है 25 लाख 26 लाख रुपए पर एनम का, तो आपको सीट ज़रूर मिलेगा। काउंसलिंग प्रोसेस से मिलेगा, किसी तरह की कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, बट आपके पास बजट होना चाहिए। जस्ट क्वालिफाइड मार्क्स पे 1-1.25 करोड़ का बजट, और अगर आपका मार्क्स 200 से ऊपर है तो 80 to 90 लाख का बजट, 250 से ऊपर है तो 65 to 70 लाख का बजट, एंड 500 या 550 से ऊपर है तो 55 to 60 लाख का बजट। ये ओवरऑल बजट है। भारत में मिनिमम बजट जो है वो 45 लाख है, एंड दैट इज इन केरला। ये मैंने एक रैंडम वीडियो बनाया है, जनरल वीडियो बनाया है सबके हिसाब से। हर स्टूडेंट का एक अपना पर्सपेक्टिव होता है, हर स्टूडेंट का अपना कुछ एलिजिबिलिटी होता है। जैसे मान लेते हैं वेस्ट बंगाल स्टेट है, तो वेस्ट बंगाल स्टेट में अगर कोई वेस्ट बंगाल डोमिसाइल स्टूडेंट है और उसकी रैंक है 50,000 और वो ओबीसी कैटेगरी में है, तो उसको वहाँ पे सेमी गवर्नमेंट सीट मिल जाएगा और उसी स्टेट में, वेस्ट बंगाल में। तो उसकी फीस बहुत कम है, 4 लाख 5 लाख रुपए साल की फीस है। तो हर स्टूडेंट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट है। कोई कर्नाटका से बिलोंग करता है, कोई तेलंगाना से बिलोंग करता है, कोई तमिलनाडु से बिलोंग करता है, तो उनके स्टेट में उनके लिए सेमी गवर्नमेंट सीट्स हैं। तो फिर अगर रैंक अच्छा है तो उनको वहाँ पे सीट मिल जाएगा। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूँ। एक रैंडम वीडियो है, चाहे स्टूडेंट यूपी का हो, हरियाणा का हो, राजस्थान का हो, इन स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं इनके पास सेमी गवर्नमेंट सीट्स के ऑप्शंस नहीं है। सो इन स्टूडेंट के पास में नॉर्मल प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ ही जाना पड़ता है इनको, और ये वीडियो बेसिकली दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान इन स्टूडेंट्स के लिए है। बिहार, उत्तराखंड, इन स्टेट्स में सेमी गवर्नमेंट सीट का कोई ऑप्शन है नहीं। हरियाणा में एक कॉलेज है भी सेमी गवर्नमेंट, तो उसका कट ऑफ गवर्नमेंट से भी ऊपर जाता है, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो इस वजह से ये वीडियोस इन स्टेट के बच्चों के लिए रिलेवेंट है। एक और क्वेश्चन है, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो अपलोड किया हुआ है कि सेमी गवर्नमेंट सीट सर मुझे चाहिए, बिकॉज बच्चे आजकल यूट्यूब पे या फिर गूगल पे सर्च करते हैं कि इस कॉलेज की फ़ीस कितनी है, वहाँ उनको शो करता है कि फ़ीस है 2 लाख या 3 लाख, फिर वो सोचते हैं कि मैं अगर इस कॉलेज में एडमिशन ले लूँ। तो देखिए, सेमी गवर्नमेंट की सीट की जो एलिजिबिलिटी है वो ये है कि आपका जो 12th है या आपका डोमिसाइल उसी स्टेट का होना चाहिए जिस स्टेट में वो इंस्टीट्यूट है या वो सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। जैसे महाराष्ट्र है, अगर कोई महाराष्ट्र डोमिसाइल स्टूडेंट है तो वो वहाँ का जो सेमी गवर्नमेंट सीट है उसके लिए ट्राई कर सकता है, बट कोई यूपी का रहने वाला महाराष्ट्र में जाके सेमी गवर्नमेंट सीट ट्राई नहीं कर सकता है। यूपी का रहने वाला यूपी में ट्राई कर सकता है सेमी गवर्नमेंट सीट के लिए, बट यूपी में बाय डिफॉल्ट कोई सेमी गवर्नमेंट सीट है ही नहीं। तो सेमी गवर्नमेंट सीट के लिए आप सिर्फ अपने डोमिसाइल स्टेट में ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो डाला हुआ है, आपको देख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और भी इस तरह के वीडियोस लाते रहेंगे। नमस्कार।